चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। भैया अपने कार्यक्रम में बैठ जाओ, कुर्सी लगी हुई है सबके लिए नीचे। सभी बहुजन समाज सिपाहियों से निवेदन करते हैं कि आप तशरीफ रखें और अपने आप सभी बहुजन समाज का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भैया आप सब इधर आ जाइए। ऐसी व्यवस्था बना लीजिए, कृपया अनुशासन का परिचय दीजिए। सभी लोग थोड़ा अपनी मुट्ठी बांध लीजिए क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब के 132वें जन्म दिवस पर आप सभी साथियों को जोहार, बधाई। और यह महू की धरती जहां पर टंट्या भील का संघर्ष रहा, कर्मस्थली रही, उस कर्मस्थली को नमन, बाबा साहब की स्थली को नमन। और बाबा साहब के साथ संविधान सभा में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जयपाल सिंह मुंडा जी को भी नमन। और नमन हमारे पुरखे, हमारे खत्रीजों को। साथियों, आज इस देश के संविधान निर्माता की जयंती है और आज ही के दिन महू में मंच पर मौजूद तमाम अतिथिगण और इस देश के मूल मालिक, मूल वंशजों को मैं क्रांतिकारी जोहार और जय भीम पेश करता हूं। इस देश में संविधान को खत्म करने के लिए तरह तरह की रणनीतियां बनाई जाती है, लेकिन जब 12 फरवरी को भोपाल में बीएम आर्मी और जेएस के लोग, ओबीसी महासभा के लोग जब भोपाल पहुंचे थे तो भोपाल की सत्ता हिल गई थी। ये ताकत आप सभी बहुजनों में है, आप सभी को उसके लिए बधाइयां। कुछ लोग कहते हैं कि ये आरक्षण को कैसे बचाएंगे। अरे भैया, हम उस देश के मूल वंशज हैं, हम उस देश के लोग हैं, हम कोई फकीर नहीं है। हम उस देश के मूल मालिकों के वंशज हैं। जहां लकीर खींचेंगे उसके निशान सदियों तक रहेंगे। हम वो कुल के लोग हैं। और जैसा कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था भोपाल की धरती से कि मध्य प्रदेश में अब आदिवासी मुख्यमंत्री होगा। अब आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जैसे कंधा मिलाकर जैस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। भोपाल में 12 फरवरी को जिस तरीके से 3 लाख से ज्यादा युवा भोपाल में राजधानी में जो सैलाब दिखा था उससे पूरी आरएसएस बौखला गई थी। और हम ये जो सैलाब है इसको एक आखिरी मुकाम तक लेके जाएंगे। भीम आर्मी, जैस, ओबीसी महासभा और हमारे जो अल्पसंख्यक साथी हैं उन सबको संगठित कर हमको परिणाम देना है और हम भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की सरकार को उखाड़ फेंकने जा रहे हैं। धन्यवाद। जवाब। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि पूरे भारतवर्ष में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों को ये भारतीय सरकार बंद करने जा रही है। वो लगभग 8-9 सालों में उन्होंने 60 से 65,000 स्कूलों को बंद कर दिया और सीएम राज स्कूल बनाए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन ये षड्यंत्रकारी भाजपा की सरकार हमारे शिक्षा के अधिकार को षड्यंत्र करके छीनना चाहती है। मध्य प्रदेश के अंदर एक समय पर यह कहा जाता था कि जन्मभूमि पर तो महाराष्ट्र के लोग आते थे, लोग आते हैं। जब हमने इस परिपाटी को बदलने का प्रयास किया और हमने कहा कि नहीं, अब मालवा निमाड़ के लोग भी जन्म जयंती पर महू पहुंचने का काम करेंगे। तो साथियों, सरकार को डर लगा और सरकार को लगा कि ये तो बहुत बड़ा सैलाब आएगा यहाँ पर,
तो सरकार ने हमारी भीड़ को रोकने के लिए संत रविदास जयंती के तहत उसके अनुसार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती भी गांव-गांव मनाने का आदेश दे दी। ये आपकी ताकत का जवाब साथी सरकार को। और जो सरकार आज तक पिछले 18 सालों से यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने उनके मुख्यमंत्री जीवन काल में एक भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण नहीं किया। ऐसे हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी मात्र 4 सालों में साथियों 3 बार भीम जन्मभूमि पर आए मत्था टेकने के लिए। उनको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ही हमारे असली देवता, हमारे महापुरुष हैं, हमारे असली हमारे हीरो हैं। तो साथियों, मेरा सारा समय चंद्रशेखर आजाद जी को देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि आपका प्रेम, आपका साथ अगर हमारे ऊपर रहा तो मध्य प्रदेश से जिस प्रकार से लाखों से जिस प्रकार से यहाँ से जन्मभूमि से शेर दहाड़ रहे हैं, अगली बार 2023 में यही शेर विधानसभा के अंदर से दहाड़ने का काम कर सकते हैं। अम्बेडकर प्रतिमा लगाने के लिए बहुत संघर्ष करे हमारे लोग। सरकार कहते हैं कि आप एक काम करो कि एक कानून बना के दे दो। हमने कहा कि हम सरकारी जमीन पर प्रतिमा लगाएंगे और जब विधानसभा में जाएंगे तो अम्बेडकर जन्मभूमि का के तहत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का लगाने का कानून भी पास करवा कर रहेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कमेटी का मैं सामने से हट जाइए, सामने से पत्रकार बंधु जगह दीजिए थोड़ा। हर्ष सिसोदिया अम्बेडकर मात्र 20 साल का युवा साथी था हमारा, लेकिन उसका जोश और जुनून देखने के लायक था साथियों। अगर वो और अपनी जिंदगी के 20 साल भी जीता तो निश्चित ही इस देश का, इस विधानसभा का मंत्री बनता। इतना जागरूकता का जज्बा उसमें था। हमारे बड़वानी जिलाध्यक्ष अनीश भार्गव जी भी अपना समर्पण और त्याग से भीम आर्मी और पार्टी की सेवाएं कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित हम पूरी टीम, हमारे चारों शहीद किशनलाल बागरी जी, अनीश भार्गव जी, हर्ष सिसोदिया जी, एहतेशाम हाशमी जी, इन वीर शहीदों के लिए एक नारा मेरे भाई रवि अम्बेडकर लगाना चाहते हैं। रवि भाई, हर्ष तेरा मिशन अधूरा। जय जोहार, जय भीम। यहाँ पे उपस्थित समस्त अतिथिगण, भाई चंद्रशेखर जी, भाई सुनील हस्ते, भाई आनंद राय जी, भाई लोकेश जी एवं समस्त उपस्थित यहाँ पे अतिथिगण, मैं शायद सबके नाम नहीं ले पाऊंगी, एवं यहाँ पर पहुँचे हुए दूर दूर से मेरे सभी युवा साथी, मेरे सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, सभी को मैं सेवा जोहार करती हूँ। जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं वर्षगांठ जयंती पे आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। एवं यहाँ पर आज सभी संगठन के लोग, जयस, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, इवन मैं अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं लगभग 2.5 साल से मेरे पिताजी के कारवां को आगे लेके चल रही हूँ। उनके जीवन का मात्र एक मकसद था, उनके जीवन का मात्र एक मकसद था, वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे जो मध्य प्रदेश है, जिसका ऐतिहासिक काल अगर हम लोग उठा के देखें तो पहले इसको गोंडवाना राज्य के नाम से जाना जाता था। तो हम सभी लोगों का यही मकसद है कि हम लोग मध्य प्रदेश में दोबारा से गोंडवाना राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। और साथ ही यहाँ पे उपस्थित समस्त संगठन सभी का एक ही मकसद है कि हम लोग किस तरीके से आदिवासी मंत्री बना सकते हैं, यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री, और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे गोंडवाना राज्य की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि लगातार 70 सालों से, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, लगातार हमारे अधिकारों का हनन होते जा रहा है। 70 साल हो चुके हैं और ये सहते सहते न जाने हम लोग आज तक इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं और ये संघर्ष हमारा लगातार चलते आ रहा है।
लगभग 70 सालों से, लेकिन स्टिल वी फाइट, वी स्ट्रगल, हम लोग लड़ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे खड़े हैं। और आज हम लोगों में इतनी ताकत है, इतने दम खम के साथ आज हम लोग मैदान में खड़े होकर बोल सकते हैं कि हाँ, आने वाली सरकार हम लोगों की हो सकती है। सही कह रही हूँ? क्या आने वाली सरकार हम सब लोगों की हो सकती है? क्या हम लोग मिल के प्रदेश में हमारी स्वयं की सरकार बना सकते हैं? क्या हम लोग खुद के नेतृत्व में हमारे विधायक सांसद चुन के विधानसभा लोकसभा में पहुंचा सकते हैं? क्या हम लोग इतना आज यहाँ पे प्रण ले सकते हैं? मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी। इस देश का पहला व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कानून के मंत्री बने थे, इस देश का पहला व्यक्ति जिन्होंने मेडिकल की उपाधि सबसे पहले ली इस देश में, इस देश के पहले व्यक्ति जिनको हर चीज का सारा ज्ञान, इस देश के पहले व्यक्ति सर्वव्यापी समझो आप, वो पहले व्यक्ति जिन्हें कानून की संविधान की जिम्मेदारी दी जाए, जो अपने हिसाब से, जो कि वो एक ऐसे दलित परिवार में जन्मे थे जहाँ पे उन्हें लगातार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता था, न जाने कितनी छूत अछूत भावनाओं से। वो अपने एक स्कूल में एक ऐसे छात्र थे जो दलित वर्ग से थे, वो अपने स्कूल में एक ऐसे छात्र थे जो दलित वर्ग से, उनके अलावा उनके स्कूल में ऐसा कोई छात्र नहीं था। क्योंकि उनके अंदर पढ़ाई की इतनी लगन थी कि जैसे तैसे संघर्ष करके वो कभी स्कूल में फिर विदेश में पहुंचकर वो उपाधि प्राप्त की जो आज तक इतिहास में पूरे देश में वो उपाधि प्राप्त नहीं कर पाई है, एक व्यक्ति ने। और हम लोग ना ही सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती यहाँ पे मनाते हैं, ना ही हम लोग उनको यहाँ पे सिर्फ स्मरण कर रहे हैं, हम लोग मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए भगवान है। हम पूछते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में एक एक फोटो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जरूर लगाएं। रोज सुबह उठिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों को स्पर्श करके उस दिन प्रण लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे पिताजी, हमारे भगवान जी, आपने जो संविधान बनाया है उसकी रक्षा में मरते दम तक करूंगा। आपने जो संविधान का जो निर्माण करके गए हैं, आप जो संविधान के निर्माता हैं, हम आज ये प्रण लेते हैं कि उस संविधान की रक्षा हम करेंगे। ये जिम्मेदारी हमें दी गई है, मत आश्रित हुई है भाजपा कांग्रेस पर, ये सिर्फ संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है, सरकार को जिम्मेदारी दी गई है संविधान के संरक्षण की, लेकिन रोज संविधान को खत्म करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग भारत के संविधान का धीरे धीरे अध्ययन स्टार्ट करिए और अपने हक और अधिकारों को बहुत करीब से जानिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें इस काबिल कर दिया कि आज मैं इस मंच पे और यहाँ पे खड़ी हूँ कि आप सभी लोगों से बात कर पा रही हूँ। यही हमारी बहुत बड़ी आज़ादी है, यही है। और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत सेवा जोहार करती हूँ, सभी को आभार करती हूँ, स्पेशली भीम आर्मी के सभी युवा लोग, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज यहाँ पे महू में बोलने का मौका मिला और मेरा पहली बार आगमन है महू में। तो मैं आप सभी युवा टीम जो यहाँ पे काम कर रही है, लगभग 1 हफ्ते 15 दिन से यहाँ इन लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आप सभी सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि मैं उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानता जिसे यह पता नहीं है कि तेरे अधिकार कौन छीन रहा है, तुम्हारे दुश्मन कौन है जो तुम्हारा हक अधिकार छीन रहा है, तुम्हारा आरक्षण छीन रहा है। मैं उसी आदमी को शिक्षित मानता हूं जिसको अपने हक अधिकार, हकूक और अपने समाज के बारे में ये सारी जानकारी है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि यदि आपके पास 2 रुपए हैं तो 1 रुपए से रोटी लो और 1 रुपए से किताब खरीदो। रोटी आपको जीवन बचाएगी और किताब आपको जीना सिखाएगी। माननीय साहब ने कहा था कि मैंने जो संविधान बनाया है वो संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं है तो उस संविधान का कोई फायदा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश और पूरे देश में हिटलरशाही है, तानाशाही है, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी लोग हैं, गरीब विरोधी लोग हैं, मजदूर विरोधी लोग हैं, अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं। एक तरफ देश को तोड़ने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को जोड़ने वाले लोग आपके बीच में बैठे हैं।
एक तरफ संविधान विरोधी लोग हैं, एक दिन संविधान को बचाने वाले संविधान रक्षक एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आपके बीच में बैठे हैं। ये दो वो मजबूत हाथ हैं जो आपकी भी रक्षा कर सकते हैं और इस संविधान की भी रक्षा कर सकते हैं। साथियों, बाबा साहब ने यह भी कहा था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब एक झोपड़ी में रहने वाला, एक छप्पर में रहने वाला, एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा और एक मास्टर का बेटा भी MP MLA बन सकता है, CM और PM बन सकता है। तो आपके बीच ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसा बहुजन नायक जो मान्यवर साहब और बाबा साहब के मिशन को ऊंचाइयों तक लेके जाने का जिसमें जज्बा, जिनका नाम, जिनकी शोहरत देश ही नहीं दुनिया ने भी जिनका लोहा माना, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में हमें ऐसे नेता मिला है। इस बहुजन समाज को सही राह दिखाने वाला, जहां भी जुल्म ज्यादती होती है, जहां भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, पूरे देश में जो पुलिस की जिप्सी से भी पहले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचते हैं, हमारे नेता पहुंचते हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। लेकिन केवल आंदोलन से काम नहीं चलेगा, केवल सभाओं से काम नहीं चलेगा। इन सभाओं को, इन आंदोलनों को वोट में तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि उन सीटों तक आप लोगों को पहुंचाना पड़ेगा जहां तक पॉलिसियां बनती हैं, जहां पर गरीबों के लिए नीतियां बनती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, जो 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है, अपनी सरकार बनाओ, अपना घर बनाओ, अपने भाई के हाथ मजबूत करो, नहीं तो दूसरों के पैरों में पड़े पड़े रहोगे। जिसका घर नहीं होता, जिसका किराए का घर होता है, वो हमेशा किराएदार कहलाता है। आपका घर, आपका मिशन, आपका आंदोलन, आपका नेता, ऐसा नेता पूरे देश और दुनिया में आज कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस 23 वाले चुनाव में चूक मत जाना, नहीं तो फिर 5 साल सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, 5 साल सड़कों पर आंदोलन करने पड़ेंगे। एक बात मैं अपने गुर्जर समाज से भी कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर गुर्जर समाज की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन वो अपने जागरूक, अपने अधिकारों के प्रति, अपने हक अधिकारों के प्रति इतने जागरूक नहीं है। उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा, उनको उठना पड़ेगा, नहीं तो आकाश गुजर जैसे एनकाउंटर होते रहेंगे। एक 6 महीने पहले मध्य प्रदेश सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबको, और जो दुनिया के किसी भी कोने में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले उनके अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके वंशज हैं, मैं उन सबको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती की हार्दिक बधाई भेंट करता हूं। आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आज हम लोग मऊ में हैं। एक छावनी तो पूरे देश में बहुत सारी, लगभग हर शहर में एक कंटोनमेंट जोन है, छावनियां हैं, लेकिन ये एक ऐसी छावनी है जहां एक ऐसे योद्धा ने जन्म लिया जो लाखों लोग मिलकर नहीं कर पाते, उन्होंने अकेले ने करके दिखाया। इस मिट्टी को भी नमन करता हूं। उस मातृ शक्ति को जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया, मां भीमाबाई को भी नमन करता हूं, उनके पिताजी को भी नमन करता हूं। यहां मंच पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, जयस, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, ओबीसी महासभा के तमाम सम्मानित नेता, यहाँ की आयोजक कमेटी, जिन्होंने अपने खून पसीने से एक एक पैसा इकट्ठा करके
एक इतना अच्छा आयोजन यहाँ करने का काम किया। मैं मंचासीन सभी साथियों को भी बधाई देता हूँ, उनको यहाँ पहुँचने के लिए धन्यवाद देता हूँ और उन आयोजक कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ मेरे दाहिनी तरफ उपस्थित नौजवान साथियों का समूह, हमारे सीनियर साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारी छोटी बच्चियां और उनके साथ ये जो तस्वीरें मेरे सामने लगी, शहीद अनीश भार्गव, शहीद हर्ष सिसोदिया अंबेडकर और शहीद किशन लाल यादव बागरी, मैं इन तमाम साथियों को भी नमन करता हूं और उनके परिवारों के लिए कुदरत से, महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि वो इन परिवारों को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और शक्ति प्रदान करे पुनः अपने परिवार, समाज और अपने आंदोलन के साथ खड़े रहकर आगे बढ़ने की। मैं इस मंच के माध्यम से समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष भारत के अंदर जन्मे उनको भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये अवसर की बात है कि आज इस पावन दिन पर हम लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि दुनिया में एकमात्र ऐसे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिनकी जन्म जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है, जिनकी जन्म जयंती लगभग 100 देशों से ज्यादा देशों में मनाई जाती है। और वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहां तक अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने सुख, अपना चैन, सब कुछ हम लोगों के लिए निछावर कर दिया। खून के आंसू रोए, तमाम तरह के अपमान सहे, तमाम तरह के आरोपों का सामना किया, लेकिन जो उनके अंदर चाहत थी इस सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने की, उसको नहीं छोड़ा। और आज आलम यह है कि आज उनके द्वारा लिखे गए संविधान से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में नए अवसर पैदा हुए, उनके करोड़ों लोगों के जीवन से अंधियारे दूर हुए, उजाले लागू हुए, उजाले हुए उनकी जिंदगी में। मैंने कल एक ट्वीट किया था और मैंने लिखा कि एक दीपक उनके नाम जिन्होंने करोड़ों भारतीयों के जीवन में उजाले किए। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पे हम लोग इकट्ठा हुए। सम्मानित साथियों, आज आप मऊ इंदौर में लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। जिधर देखो मेला सा लगा हुआ है। बहनें, माएं, दादी, बच्चियां, भाई, बुजुर्ग, हर कोई एक जोश के साथ, जज्बे के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के ऋण को समझते हुए इस धरती पर पहुंचा। और जो यहां नहीं पहुंचा वो अपने गांव, कस्बा, शहर, जिले, प्रदेश में और अपने घरों पे इस जन्म जयंती समारोह का हिस्सा बना हुआ। जन्म जयंती समारोह आज खत्म हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अभी अधूरा है। मैं यहां आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पे, मऊ इंदौर की धरती पे, क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप गुलामी की बेड़ियों को काटकर वास्तविक आजादी को लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस देश में मानवतावादी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का बेगमपुरा राज लाने के लिए तैयार हैं?
क्या आप भारतीय संविधान की रक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए तैयार हैं? तो मेरी बात पे गौर कीजिए। अभी मैंने अपनी बाईं तरफ एक जोश देखा। ये नीले पीले पटकों वालों में जोश बहुत है। बस मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपने जोश का प्रयोग अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए करो, तो समाज और आने वाली पीढ़ी आपको याद रखें। इस जोश से मैं बड़ा गदगद होता हूं, क्योंकि मैं इस जोश को संभालना जानता हूं। मैं इस जोश को संभालना जानता हूं, इसलिए मैं इससे गदगद रहता हूं। मैं कभी नहीं घबराता इससे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जोश, ये आक्रोश हजारों साल से जो अन्याय अत्याचार हमारे लोगों ने सहा, और उसके बाद जब आज हम शिक्षा लेके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनकर घूम रहे हैं, शिक्षित होकर घूम रहे हैं, तो आज हमें इन गुलामी की बेड़ियों में जकड़न महसूस होती है और हमारा खून उबाल मारता है। हमारा बस चले तो हम आज सरकार का, सत्ता का तख्ता पलट कर दें, क्योंकि लोकतंत्र में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, इसलिए 5 साल बाद मौका मिलता। मैं इस मंच को देख रहा हूं, यहां हमारे सम्मानित नेता बैठे हुए हैं, हमारी बहन मोनिका। मैं तो ऐसी वीरांगनाओं को विधानसभा में नेतृत्व करते देखना चाहता हूं कि वो जाए और विधानसभा में इन वर्गों के हितों की लड़ाई लड़े और इनके अधिकार सुरक्षित रखने के लिए अपने आंदोलन को कामयाब करें। भाई आनंद राय जी बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, यहां हमारी पार्टी के वरिष्ठ लीडर बैठे हुए हैं, हमारे ओबीसी महासभा, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश के रामप्रीत गुर्जर जी, भाई नीरज जी, भाई विनोद जी, हमारे सम्मानित बाबू जी यहाँ बैठे हैं, तो अम्मा उधर बैठी है। तो अम्मा हमेशा खाना पहुंचा देती है टाइम से पहले, आज नहीं भेजा है। आज ये ऐसा क्यों किया, खाना क्यों नहीं भेजा? अच्छा, आज अम्मा खुद चली आई तो उनको लगा कि बेटे का पेट भर जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी छोटी बहन रानी बोध यहाँ बैठी हुई है, चंदन जी बैठे हुए हैं, और हमारे साथी अहिरवार जी बैठे हुए हैं, यहाँ पीछे राहुल वाल्मीकि जी, संतोष कल्याणी, अनिल वर्मा जी, सत्येंद्र सहगल जी, और जो विलास जी और तमाम साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। इनको देख के मुझे एहसास होता है कि अब यहाँ चंद्रशेखर आजाद की ज्यादा जरूरत नहीं। अब तो यहाँ हर जिले में चंद्रशेखर आजाद खड़े हो गए। अब वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे वरिष्ठ लीडरशिप भी यहाँ है, हमारे प्रदेश के प्रभारी भाटी जी, भाई अमित कसाना जी, भाई अनिल ओझा। तब तक हम इस सरकार का तख्ता पलट करवा देंगे आपके साथ मिलकर। अब मुझे आपसे भी कुछ कहना, हमारे मिशन 78 के भी सीनियर लीडर्स यहाँ हैं। मैं उन तमाम साथियों का जो अपने तन मन धन से इस आंदोलन को सींचने का काम कर रहे हैं, मिशन 78 के, स्टूडेंट फेडरेशन के, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी यहाँ नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, मैं उनके लिए प्रार्थना, यानी कि जीवन के हर समय को, हर श्रेणी को वो देख लेती है, बालपन भी, जवानी भी, परिपक्वता भी, और वो बुजुर्ग भी हो जाते हैं। लेकिन इन 75 साल से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हमारी लड़ाई को लड़े, कोई हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझे, कोई हमारे दुख को अपना दुख समझे। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमने उन पर भरोसा किया कि ये हमारी इस बुनियादी समस्या और हमारी गुलामी, बेबसी की बेड़ियों को काटने में मदद करेंगे। लेकिन सामान्य